आराम गेल पर ये सब के लिए रामचंद्र भगवान 14 बरस वन को चले गए। यही सब के लिए राजा हरिश्चंद्र ही तीनों प्राणी काशी में जाकर के भीग गया। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, जो मैं कह रही हूँ मेरी बात को मान लीजिए। सात रानी मरते दम तक तुम्हारी साथ हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए रानी, मैं तुम्हारे साथ सत नहीं कर सकता। अगर सत नहीं कीजिएगा तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है, ये सत के लिए तुम मरने के लिए तैयारी है, तुम मर सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सत नहीं कर सकता। अरे वाह, देखिए इसका नखरा देख, ये सत के लिए मरने के लिए तैयारी हो गई है। हेलो 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 अरे हेलो चुप भाभी जी, ये मंत्री जी कैसे साथ करे ले नहीं करे छथिन ये।
ये मंत्री जी हेलो चेक हेलो हेलो ये भाभी जे हाँ से पहले मैं मर जबै ये नहीं बचबै ये की भेलै भाभी एने आबू न प्रेम से कहै छी अहाँ के की भेलै ये की भेलै ये की भेलै ये ओय की भेलै ये इसको समझो। ये मंत्री जी अहाँ सब बात जाने छिए हमरा खोल के कहियो नहीं ये पत्नी के बात अगर पति नहीं मानते पति के बाद पत्नी नहीं मानते तो घर चलता है अरे ये बाबू ये कहै छिए साथ करे ओ बाबू उगाड़ के बोलू ना बात कहिए कहै छिए साथ करे ले नहीं साथ करे छै गे मां ए बाबू नहीं करते तो मर जइबै गे कहाँ से पहले ना मैं अरे बेहुदा अपने सर देख पूरे बदन थर थरा रहा बेहुदा का बदन। भैया ओ पहले कपसी को बंद कर कपसी को बंद कर बंद कर अरे ओ बाबू यो ना बता न बचता भाभी हो मरने दोनों दूसरा भाभी आ जाएगी। वो मरल तब हमें मर जेबै ओकरा बदला में हो तू मर जाएगा मर भाभी जे हमें मरै छियै आय खातिर मरै छियै ये लाबू ना हमरा मारे दिया नहीं हम की करबे बैठ नहीं ये यहाँ बचबै तो धानो को हम डूब जाते हमें बच के की करबै ये मरै छियै भौजी हमरा मारे दिया नहीं है हमर बात नहीं रहले ए है हमरा मारे दिया नहीं है ये की करे छिए फांसी लगबै छियै ये फांसी ये लगा के मर जाओ ना। एक फांसी लगा लिया है बेहुदा फांसी। अरे देवा देवा अरे देवा इधर आ। अरे फांसी गला में लगाता है कि फांसी पैर में लगाता है रे बेहुदा। आ भैया नहलिए रे ना एक पौवा करवा तेल लगल जा देह में अच्छा लगल या गला में आ सर चलेला पैर में ये भाभी बच जाना है ये कहियो रे साथ कर देगा मैं के ओ बाबू चुप न रे आप नहीं बचबै गई मैं ओ भैया ओ भैया ओ माने छ खते हमरो माने छै हमरा दते माने छ न भाभी कि कुत्तो बिला से बढ़ कर ये भाभी जे आज मर जब त केला बारे में के हगेला जेतै ओ बा ये बच जाना है ये दू चार गो मिर्चा रोप लिए रहिए ओय में के पादे ल जेतै रीच
मोहाबियेरा मारी हारी जय भाई स्वामी हम मोहाबी। ये बेहुदा देवा भी मरने के लिए इसके नखड़ा में वो भी पागल हो गया है। जल्दी करो। चल ठीक है बेहुदा, तुम भी इतना हुंठ मचा रहा है तो चल मैं सत करने के लिए रानी तैयार हूं, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन ले रानी, सत करने के बाद तुम आगे चल करके बहुत पछताएगी। एक साथ दो साथ ब्रह्मा विष्णु सत जो तुम्हारी कहा हुआ काटेगा रानी, उसे 7 खंड नरक बास मिलेगा। मोबा किला का दाना खाना हराम, पानी पीना गौ का सोनी, दतमन करना गौ का हड्डी। बोलो रानी, तूने मेरे साथ क्यों सत करवाई, किस लिए, क्या बात है? सब कुछ मैं कह करके सुनाऊंगी आज। ठीक है रानी, कह करके सुनाओ। बोलो रानी। कुशला स्वामी महाबियाना घर सुनियो सत कर लिया हो, बोलो क्या बात है, किसने तुम मुझसे सत करवाई? सब कुछ इसी टाइम मैं आपको कह करके सुनाती हूँ। मौवी किला में खुसर आप जानते हैं कि 2 भैयारी में एक पुत्री है, और आपके प्रति उस पुत्री पर कितनी बड़ी अभिलाषा है, शौक है आपके मन में, ये भी मैं जानती हूँ। ये बात तो बिल्कुल ठीक है रानी। जिसकी नाम है कंचन कुमारी। आपने जंगल जाने से पहले मुझे बोल कर गए थे कि रानी मैंने जंगल जा रहा हूँ, आज से ये पुत्री का रिश्क तुम्हारी ऊपर है, जबकि वो पुत्री बड़े मालिक बड़ी गोतनी का है, हम दोनों का है नहीं। वो रानी पैदा किया है सिर्फ भैया भाभी ने, उसका पतिपाल उसका पतिपाल हम दोनों करता हूं। सारे रिक्स मेरे ऊपर छोड़ करके आपने गए थे, आखिर कंचन कुमारी को क्या हुआ रानी कि उसका चर्चा लेकर के तूने मेरी सामने आ गई है? आप ही ने बोले थे कि रानी जिस रोज वो पुत्री का शादी होगा, भाई साहब को कन्यादान करने के लिए नहीं दूंगा, कन्यादान मैं करूंगा। हाँ रानी, क्यों बोले थे? इसलिए कि मैंने लाखों हजारों हत्या किया रानी, मैंने सोचा एक कन्यादान कर लेंगे, जितना मैंने पाप किया हूं सारा पाप मेरा खत्म हो जाएगा। और एक बात आपने और बोले थे, ये भी मेरी दिमाग में है, कि जिस रोज पुत्री का शादी होगा, बड़े मालिक का फुट्टी कौड़ी भी खर्चा होने के लिए आप नहीं देंगे। ये भी बात मुझे याद है। हाँ मैं अभी भी बोलता हूं कि कंचन कुमारी के शादी में जितना पैसा खर्चा होगा वो सारा खर्चा रुदल सिंह का जाएगा, चाहे रुदल सिंह का अपना आधा हिस्सा जमीन जायदाद संपत्ति क्यों न बिक जाएगा, पहले सारा संपत्ति बेच करके कंचन कुमारी का शादी करेंगे रानी। बड़े भैया से फुट्टी कौड़ी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। बेटी 3 रोज की मेहमान होती है,
ना जाने अगर उसकी शादी कल हो जाए दूसरे राज की रानी बन जाएगी। आखिर बात क्या रानी की बार बार उसका चर्चा कर रही है तू? उसे आज वो ना बगीचा गई थी एक सखी सहेली के साथ, वह खेलने के लिए खेलने मुझे दिल नहीं लगी, वापस लौट करके बगीचा से मेरे सामने आ गई और कहने लगी चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए। मैंने बोली कौन सी ऐसी खिलौना है जो तुमने खिलौना मांग कर रही है? तो उन्हें कहने लगी कि चंदन चरखा काटा खिलौना और मरवन बाजा, ये 3 खिलौना ला करके दे दीजिए चाची, मैं बिल्कुल खुश रहूंगी, इसीलिए मैंने आपके पास आई हूँ। सचमुच में तुम पागल हो गई। बेटी के आंख के आंसू मुझे देखी नहीं जा सकते। तो हरामजादी इसमें शक करने का जरूरी था कोई? मैं किस लिए सच कराई हूँ? किस लिए? आप जंगल का राजा है, गलियों का बादशाह है, दिन रात गोली कटा तीर तलवार खेलने वाले करक दल का आदमी है। 2-4 रोज मोवी किला में रहते हैं तो 6 महीना आप जंगल में विराजमान करते हैं। जंगल से प्यार है और मोवी किला से इनकार है। बिल्कुल सही बात है। जितना मन आपको जंगल में लगते हैं उतना मोवी किला के दरबार में। हिंदुस्तान का कोई कोना में मुझे नहीं लगता, लेकिन अफसोस की बात तो यही है, मैंने सोची मेरे स्वामीनाथ आए जंगल से 2-4 रोज रहेंगे, फिर अगर जंगल चले जाएंगे तो फिर बेटी की मन की लाशा मन ही में रह जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे सच करवाई हूँ कि हो सकता है अगर मैं आपको ये बात बोल देती आपने ये बात को भूल जाते, फिर वापस रिटर्न हो जाते जंगल को। इसीलिए मैंने सच, इसलिए तुम मेरे साथ सच करवाई ताकि ये बात याद रहे आप। तो चल ठीक है रानी, कंचन कुमारी को 3 खिलौने का बहुत लालच लग गई है, बहुत लालसा है। तो मैं आज अभी इसी वक्त राज महबा में डंका में चोट लगा देता हूं। एक आबलो किला में जितना दुकानदार होगा सारे दुकानदार मेला लगाएगा मेरे राज महबा के दरबार में। उस मेला में तुम्हारी बेटी कंचन कुमारी जाएगी अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए। जिस खिलौना के ऊपर रानी तुम्हारी बेटी का नजर पड़ गई वह खिलौना कोई दुकानदार देने से नहीं रोक सकता है। अगर जो कोई दुकानदार खिलौना देने से रानी रोक दिया साले को सर काट करके उसी मेला में लटका देंगे। वह खिलौना आपको किसी मेला में नहीं मिलेंगे। क्या आप लोग मोबी किला में मेला लगवा दीजिएगा, सैकड़ों खिलौना वाला आएगा, हजारों खिलौना लेकर के आएगा, लेकिन वह खिलौना नहीं आएगा। ये खिलौना कोई हाट कोई बाजार में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ना कोई मेला में मिलेगा, ना कोई मेला में मिलेगा, आकाश में मिलेगा रानी, नहीं मिलेंगे, पाताल में मिलेगा, नहीं मिलेंगे, कोई मंदिर मस्जिद के मंदिर में मिलेगा, ना मंदिर में मिलेंगे ना मस्जिद में मिलेंगे। रानी तो ये खिलौना कोई जमराज के पास होगा तो मैं जमराज से भी मुकाबला करके वो खिलौना लेकर के तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। यमराज के पास भी नहीं होगा। तो कहा ये 3 खिलौना मिलेगा? बताऊं? हाँ बता। जाइएगा, रानी खिलौना ला करके दे दीजिएगा। तुम बोला मैं मेरा 3 खिलौना लेकर के तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। रानी किस किला में मिलेगा? रानी हाँ, जब तक खिलौना तुम्हारे सामने लेकर के हाजिर नहीं करेंगे। मर्द का बच्चा बोल रहा है, कोई हिजरा का औलाद नहीं बोल रहा है। मैं तुम्हारे सामने 3 खिलौना लेकर के तुरंत हाजिर कर दूंगा। जब तक 3 खिलौना हाजिर नहीं करेंगे रानी तब तक मैं सांस भी नहीं लूंगा। माया जा
बोल। ये खिलौना आपको कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेगा? बता दूं? ये खिलौना चंदन चरखा कटा खिलौना और मरमर बाजा, ये खिलौना आपको मिलेंगे दलतागढ़ में राजा भरत सिंह के पास। क्या हो गया आपको? क्यों गिर गए? क्यों गिर गए? क्या हुआ? सोनाला राजया दिन के दुश्मन रहिया रानी क्या हो गया? आप ऐसी बात बोल रहे हैं? बदला है चू कैला रानी बाबू रूदल किया तू बोलिया कही के चलिए सुना खेलौना जे नद के दियो आइए दुलारी दल का गार के नाम सोने का नहीं जाइएगा? क्या हो गया है आज आपको? जय रानी राजा दल का जाना जय रानी
जैते है परान हमें नहीं जैते रानी ये किला डाल कर रानी क्यों नहीं जाइएगा? ये दलकागढ़ का चर्चा तुमको कौन सुनाया कि ये 3 खिलौना दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के राज में? ये 3 खिलौना दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास है, मैं जानती हूँ। लेकिन रानी मैं सारे जगह जा सकता हूँ, मैं दुनिया का कोना कोना जा सकता हूँ रानी, लेकिन मैं दलकागढ़ नहीं जा सकता हूँ। क्यों नहीं जाइएगा? आखिर बात क्या है कि आप नहीं जाइएगा दलकागढ़? बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से टकराने की शक्ति देवी दुर्गा आप में दी है। यहां तक कि अगर आकाश में अगर पक्षी बेचारी उड़ती जाती है, आपका आवाज वो सुन लेती है तो डर से पंख को मोड़ लेती है। राही मुसाफिर अगर रास्ते में चलते हैं, राही मुसाफिर शायद आपका नाम जान जाता है तो रास्ता छोड़ कर कोई रास्ता चला जाता है। माँ के घर में अगर बच्चा रोता है, उनके कानों में थोड़ी सी आवाज चली गई तो माँ के घर में अपना बच्चा को मुंह को बंद कर लेता है। लेकिन आज ये दलकागढ़ का नाम सुनते ही आपका पांव क्यों डगवाना लगे, कलेजा क्यों कांपने लगे, जुबान क्यों खामोश हो गई और जुबान में क्यों ताला पड़ गए? जाइए ला करके दे दीजिए। नहीं जाऊंगा रानी। नहीं जाइएगा? नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाइएगा? जाना होगा आपको। मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप नहीं जाइएगा तो बहुत बड़ी जुल्म की बात हो जाएगी। आप नहीं जाइएगा तो मैं खुद जाऊंगी आज। रानी ये तू नहीं बोल रही है, बल्कि तेरी सर के ऊपर काल बोल रही है। फिर भी अगर तुम जाने के लिए चाहती है तो तुम जा सकती है, मैं रोक भी नहीं सकता हूं। मैं जाऊं? शायद दलकागढ़ का नाम अपने जुबान पर तुम्हारी भाई चाहे बाप भी नहीं लिया होगा। आपके रहते हुए मैं जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, दे दीजिए आप अपना लंगी तलवार, आज मैं जाऊंगी उसे दिखा दूंगी भरत सिंह को कैसे वो 3 खिलौना नहीं देता है। आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? मैं बताती हूँ आपको। ठीक है बोलो। हे ये मुर्दा पियावा और जिंदगी से कथिले बचल छा मौगिला गच्चा। ये सारी पहिरला काश्मीर के, ये चोली पहिरला पिया है ये बूटेदार, चूड़ी पहिरला नखलऊ वाली, जाके बैठ जा रसोईया घरवा में जा, क्या खाना बनैया रानी फूला ले, खाना खाई तई फूला ये रने बाज, रस बिंदुला के करतई तैयारी। हे ये बाल बाल में मोती